हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके की स्ट्रेटजी के बारे में। तो जीके एसएससी एग्जाम का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। बाकी अगर बात करें स्कोर करने की तो आप मैथ में, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में एक बार आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जीके में स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस भी हमसे इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने देखा भी होगा अगर आपने एसएससी एग्जाम दिया है। और ये जो स्ट्रेटजी है बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद रहने वाली है। बाकी जो लोग आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मेंस है लास्ट अक्टूबर में हमारा, तो वो लोग ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुके हैं, तभी उन्होंने प्री क्वालिफाई किया और अब वो मेंस देने जा रहे हैं। तो उनके लिए एक हम सेपरेट वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रेटजी है वो हम एक साथ बताने वाले हैं। तो वो वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर आगे मिलने वाला है। और आज की ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें जो बिगनर्स हैं यानी अगले सीजीएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जीके को हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, कहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जीके के हर एक सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कई सारे जो पार्ट हैं, सेगमेंट हैं, वो हमारे जीके में होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस वाला सेक्शन है, स्टैटिक जीके का सेक्शन है, और करंट अफेयर्स भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पहले तो क्या था कि लोग इसे इग्नोर करके चलते थे, यानी जो जीके का सब्जेक्ट था, लोग यानी स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इसका वेटेज ज़्यादा है नहीं, प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उधर मैथ में स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग में स्कोर कर लेते हैं, और हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं जीके पढ़ने की तुलना में। और वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि जो 3 सेगमेंट हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उनमें हम अच्छा स्कोर कर लें, जीके को इग्नोर कर लें, इसमें वैसे भी हमारे कुछ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मेंस में इंग्लिश और मैथ पहले के पैटर्न में पूछी जाती थी, तो फिर लोग मेंस अच्छी तरीके से क्वालिफाई करके जीके को ज़्यादा ना पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब चीज़ें ऐसी नहीं रही। जैसा कि आपको पता है सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम का पैटर्न बदला गया, और उसमें जो मेंस एग्जाम में ऐड किया गया उसमें जीके का वेटेज भी अच्छा खासा हमको देखने को मिलता है। 75 मार्क्स की जो जीके है वो आपसे पूछी जाती है एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में, और यही हमारी पोस्ट को डिसाइड करती है। और अब तो प्री एग्जाम में भी काफ़ी हाई कट ऑफ जाने लगी है, तो इससे जीके का वेटेज और भी ज़्यादा, जीके की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमको जीके को पढ़ना ही होगा और इसमें हमको स्कोर करना ही होगा। इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि तभी हम अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छी पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जीके को अच्छी तरीके से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम कोई भी पेड कोर्स आपको बताने वाले नहीं है, क्योंकि जो जीके है उसे हम सेल्फ स्टडी से, बुक्स के माध्यम से और यूट्यूब की हेल्प के माध्यम से हम इसे कवर कर सकते हैं। तो वही कुछ सोर्सेज हैं। आप कोई भी बुक पहले से फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर का आपने पेड कोर्स ले रखा है वो आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसे फॉलो करते रहें। ऐसा नहीं कि आप वो बुक खराब है या वो टीचर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी टीचर, सभी बुक्स अपनी जगह है। जीके के बारे में जो भी मेरा सजेशन है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप उसे फॉलो कर सकते हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको देख सकते हैं। जो भी बुक्स मैं बताने वाला हूँ उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एक तरफ से लेकर सभी सेगमेंट के बारे में, और इनमें सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट आता है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं। तो इसमें कई सेगमेंट इसके भी अलग होते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, प्राचीन भारत का इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तीनों से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी क्या थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि जीके जैसा सब्जेक्ट है वो हम पढ़ते नहीं रहे। पीसीएम ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है जीके को और भी ज़्यादा पढ़ना। तो अगर इसकी आप थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि 2 टाइप है हमारे जीके को पढ़ने की, या तो हम क्लासेस से कवर करें या हम बुक से कवर करें। और इसमें भी यानी हम थ्योरी पढ़ के बाद में क्वेश्चन करें, या हम क्वेश्चन से ही थ्योरी को पढ़ते रहें। ये 2 तरीके भी हमारे हो सकते हैं। तो अगर हिस्ट्री की आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब यूपीएससी का तो एग्जाम है नहीं कि हमको वो चीज़ें लिखनी है, जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको केवल फैक्ट और ऑप्शन को चूज करना है, यानी हमको वन लाइनर या फैक्ट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए या मैटर चाहिए। तो इसमें आप थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नवीन सर की, जो कि रोजगार विद अंकित में पढ़ाते हैं, तो उनकी एक मैराथन है 11 घंटे की लगभग वो मैराथन है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के। तो वो आप क्लास देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ जो और भी थ्योरी है वो भी उसमें बता रखी है। तो उस क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन बेस्ड वहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, यानी क्वेश्चंस हैं, और उनके साथ ही जो उनसे थ्योरी बन सकती है वो भी उसमें बताई गई। अब अगला सेगमेंट आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी जो कि भारत की राज्य व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, संविधान कहते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल के क्वेश्चन है या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारे पॉलिटी के सेक्शन से पूछे जाते हैं। और इसमें हमारा क्या है, सिलेबस थोड़ा सा कम होता है और हम इसे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया था दृष्टि की क्विक बुक का, आप साइड में देख भी सकते हैं उसकी इमेज।
तो देखिए वैसे तो जो दृष्टि है वे यानी आईएएस की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ही ये होती है, और ये इनकी जो बुक्स होती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव अन्य जो बुक्स हैं, लेकिन उन्होंने एक क्विक रिवीजन के लिए एक सीरीज निकाली थी क्विक बुक के नाम से, और उनमें कई सारी इनकी बुक थी, अलग अलग सेगमेंट की, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और जियोग्राफी है। तो पॉलिटी वाली बुक मैंने ली और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें इसी प्रकार से वन लाइनर जो बेस्ड फैक्ट हैं वो दिए गए हैं, यानी जो सभी आर्टिकल्स हैं, सभी अनुसूचियाँ हैं या अन्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो उसमें दी हुई हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैंने कोई भी यूट्यूब क्लासेस, कोई भी पेड कोर्स पॉलिटी से रिलेटेड नहीं लिया था, बस मैंने इस बुक को फॉलो किया जो यानी दृष्टि की क्विक बुक है, और सभी चीज़ें मुझे आसानी से याद हो गई जो भी आपकी पॉलिटी सेक्शन से पूछी जाती हैं। तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं, या अगर आप कोई टीचर फॉलो कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड या कोई अन्य बुक है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सभी जगह सेम ही रहेंगी। जो आर्टिकल इसमें लिखा हुआ होगा वही आर्टिकल सेम दूसरी जगह आपको बताया जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल इसमें लिखा हुआ है, बट आप इसे फॉलो कर सकते हैं, सभी चीज़ें क्रम में इसमें आपको दी गई हैं। अब अगला सेगमेंट आता है यहाँ पर हमारा इंडियन यानी जियोग्राफी का, जिसमें आपकी इंडियन जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी, दो सेगमेंट होते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी के लिए एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, और इस यूट्यूब चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंडियन जियोग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी। लगभग 25 to 26 वीडियोज़ हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से क्रम से इसमें आपको चीज़ें बताई गई हैं इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड, यानी जो भारत का भूगोल है उससे रिलेटेड। और मैं ट्राई करूँगा कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इनकी प्लेलिस्ट की लिंक में मिल जाए, जिससे आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करके उस क्लास में पहुँचा, क्योंकि ऐसे आप ढूंढ नहीं पाएंगे। यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी ढूंढने के लिए, तो मैं ट्राई करूँगा क्लास के बाद उसमें जो लिंक है वो आपको दे दी जाए डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बात आती है वर्ल्ड जियोग्राफी की। तो देखिए जियोग्राफी की आप एक मैराथन ले सकते हैं, 11 घंटे के लगभग मैराथन है, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, और इसमें 29 सने जो जियोग्राफी यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उनकी एक मैराथन भी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी रिवीजन आपका उससे हो जाएगा, और जो थ्योरी का पार्ट है वो आप क्रेजी जीके ट्रिक चैनल से कवर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका जियोग्राफी का सेगमेंट। अब अगला जो हमारा सेगमेंट आता है वो है साइंस का सेगमेंट, और साइंस में भी 3 होते हैं हमारे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, और इससे भी क्वेश्चन, बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी इसके लिए जो यूट्यूब चैनल है वो है RBE रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, जो कि शुभम जैन सर का चैनल है। आप सभी लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन है बहुत अच्छी वो करते हैं, तो उनका ही चैनल है। और उसमें राधिका गोयल मैम है, जो कि जिन्होंने साइंस को कवर किया है, और पूरा जो क्रैश कोर्स है वो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी और बायोलॉजी का भी। तो लगभग 2-2, 3-3 घंटे की इनका पूरा यानी 2-2, 3-3 घंटे का इनका क्रैश कोर्स है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और साइंस भी आपकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। आप कोई बुक्स फॉलो कर रहे हैं पहले से तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, बट यूट्यूब से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैटर यहाँ पर दिया गया है। अब अगला सेगमेंट आता है हमारा स्टैटिक जीके, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा सेगमेंट है वो है स्टैटिक जीके। इसी में हमारा आर्ट एंड कल्चर भी शामिल होता है, इसी में आपको कुछ जियोग्राफी का पार्ट देखने को मिलेगा, कुछ आपको हिस्ट्री का भी पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वही जो चीज़ें हमारी स्टैटिक हैं उन्हीं से हमारा स्टैटिक जीके बनता है। जैसे मंदिर हो गए कई जगह से, और डांस फॉर्म हो गए, हमारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, ये सभी आपके स्टैटिक जीके में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो ये भी आप वहीं से कवर कर सकते हैं, यानी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल, और नवीन शर्मा सर काफ़ी अच्छी स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, तो वो आप उनके चैनल में जाकर देख सकते हैं। और उनकी एक बुक भी आती है, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो आप साइड में उसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो ये बुक है उनकी जो आप पढ़ सकते हैं, और इसमें स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। और अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, जिससे आपको हमेशा अपडेटेड रहना होता है, और वो है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स कुछ लोग पसंद करते हैं डेली पढ़ना, कुछ लोग पसंद करते हैं मंथली पढ़ना, और कुछ लोग तो जब एग्ज़ाम आ जाता है तब लास्ट 6 मंथ की यूट्यूब में सर्च करते हैं, लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो हम एक साथ पढ़ लें। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप डेली भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप डेली नहीं पढ़ना चाहते तो आप मंथली ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप 6 मंथ का देखेंगे, लास्ट में एग्जाम के टाइम देखेंगे, तो फिर आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, यानी ज़्यादा आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाएंगी। अगर आप 6 मंथ का एक साथ पढ़ते हैं तो आप मंथली तो ज़रूर पढ़ें। अगर आप डेली पढ़ सकते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है, या 15 डेज़ में आप पढ़ सकते हैं वो भी आपके लिए अच्छा है, और एटलीस्ट आप मंथली तो पढ़े ही। तो देखिए इसके लिए क्या रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कुमार गौरव सर की, जो कि उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं, और सभी लोग उनको जानते ही हैं। तो उनकी क्लासेस क्या होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप उनकी क्लासेज ज़रूर लें, काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसके साथ ही करंट तो पढ़ाते हैं, साथ ही स्टैटिक के कई सारे जो टॉपिक हैं वो आपको साथ में बताते हुए चलते हैं। जो पुरानी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स हैं वो भी उसी के साथ फैक्ट से वो बता देते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। तो डेली आप अगर पढ़ सकते हैं तो उनकी क्लासेज ले सकते हैं,
और अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आपको मंथली पढ़ना है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, और वो हैं गौरव गर्ग। तो दोनों ही सर का देखिए नाम गौरव ही है, वो कुमार गौरव हैं, और ये गौरव गर्ग सर जो कि स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी फ्री क्लासेज आपको नहीं मिलेंगी। इनकी टोटल जो क्लासेज हैं वो पेड होती हैं, लेकिन आपको उनकी क्लासेज नहीं देखना, पेड क्लासेज नहीं लेना, पेड कोर्स नहीं लेना, बल्कि आपको उनकी पीडीएफ उनके टेलीग्राम चैनल गौरव गर्ग ऑफिशियल में, वो जब एक मंथ कंप्लीट होता है तो उसकी मंथली पीडीएफ वहाँ पर शेयर करते हैं। तो वो मंथली पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है और एक तरफ से पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो कवर करना है, और उनकी भी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी रहती है। तो वहाँ से आप मंथली जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर सकते हैं। तो देखिए सभी सेगमेंट को हमने यहाँ पर कवर किया कि कौन सा जो सेगमेंट है वो आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो सभी यूट्यूब के भी सोर्सेज हो गए, साथ ही साथ जो बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, क्योंकि पीडीएफ से आप ज़्यादा जीके नहीं पढ़ सकते, वो आपके लिए बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि पीडीएफ से हमको काफ़ी ज़्यादा देखने में भी दिक्कत होती है पीडीएफ में जब हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम बुक्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें जीके की प्रिपरेशन के लिए, और यूट्यूब क्लासेज की आप हेल्प ले सकते हैं। आप स्वयं के नोट्स बनाएं, यूट्यूब क्लासेज देखें, और उसमें जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके आप अलग से नोट्स बनाएं। फिर जब एग्जाम का टाइम आए, जैसे आपका मेंस का एग्जाम है या प्री का एग्जाम होने वाला है, तो फिर आप उन्हीं फैक्ट्स को जो आपने नोट कर रखते थे अपने नोट्स में, उनको आप रिवाइज करें। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट रहेगी जीके की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप जर्नी कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी में बताया था एक ऐप, उसी टाइप से ये भी ऐप है आपका जीके PYQ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और खाली समय में जब आपका पढ़ने का मन नहीं है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तब आप इसमें भी क्विज दे सकते हैं। किसी भी सेगमेंट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी सेगमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऐप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब आप कहेंगे कि हमने थ्योरी पढ़ ली, बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ लिए, अब इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जो क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, यानी जो TCS बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए TCS के जो क्वेश्चन कराए गए 2018 से आप ये मान लीजिए 2023 तक के जो भी क्वेश्चन हैं, उसके लिए आप एक बुक यूज़ कर सकते हैं, पिनेकल। तो पिनेकल की जो बुक है, इसमें क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, TCS के द्वारा पूछे ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराने क्वेश्चन हो और सन 2000 के या 1999 के क्वेश्चन हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जब से TCS ने वेंडर लिया तब से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो जब आप पूरा ये सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी हो, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। और इसका आप नया एडिशन लेंगे तो जो भी लास्ट एग्जाम हुआ होगा उस ईयर का, उसके सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और पहले की भी जो क्वेश्चन है 19, 20, 21 के, वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आपके नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ओवरऑल पूरी तरीके से आप जीके को कवर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग की एक साथ कंबाइंड जो स्ट्रेटजी है वो हम लेकर आने वाले हैं, तो वो भी आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। तो आप इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्ट्रेटजी के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।